गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे आज की न्यूज़ कंपैरेटिवली कुछ छोटी न्यूज़ हैं, बड़ी न्यूज़ नहीं। और वो सभी स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से जिनको हो गया तो उनके लिए सारी न्यूज़ जो हैं ये सब सुनी सुनी न्यूज़ होंगी। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है दैट इज़ ऑफ पिग्मी हॉग। तो पिग्मी हॉग इज इन काजीरंगा नेशनल पार्क और असम उसके आसपास के एरिया में, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, इन सब जगहों पे पिग्मी हॉग इंडिकेटर स्पीशीज है। इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब दो स्पीशीज जो इंडिकेटर है किसी स्पेसिफिक चीज का, लाइक क्रो आर द इंडिकेटर स्पीशीज, frogs are indicator species, rats are indicator species. rat is indicator species मीन यहाँ पर खूब जो अर्बन पॉपुलेशन है प्लस इंडिकेटर है कि गंदगी भी होगी यहाँ पे। फ्रॉग इज द इंडिकेटर दैट यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी और यहाँ पर वाटर पॉन्ड्स होंगे। सिमिलरली पिग्मी हॉग इज द इंडिकेटर कि यहाँ पर टॉल ग्रासेस होंगी, ताकि पिग्मी हॉग जो बहुत छोटा हॉग है, पिग की कैटेगरी है, सुअर की कैटेगरी है, जो बहुत छोटा होता है साइज में, आपको फोटो देखने से पता चल जाएगा। ये चूहे से थोड़ा सा बड़ा है और पिग से बहुत छोटा है। जो नेचुरल पिग जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली जो इंडिया में मिलते हैं पिग, उनसे बहुत छोटा है, तो इट इज वाई पिग्मी हॉग। अब क्योंकि छोटा बहुत है, भाग नहीं सकता, यू कैन इमेजिन इसका शिकार करना, मारना बड़ा आसान है। एक दो लोगों ने पकड़ के मार डाला और खा लिया, ये सब था। प्लस जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए, बाकी सब के लिए इसका शिकार करना आसान है। तो इंडिकेटर स्पीशीज है टॉल ग्रासेस की, और अभी रिसेंटली इसको कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर था, वहां से कुछ है ना पिग्मी हॉग जो है गवर्नमेंट ने भी रिलीज किए हैं। तो दिस इज द न्यूज। और 9 captive bred pygmy hogs are recently released in Assam मानस नेशनल पार्क एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मानस रिवर के आसपास का एरिया विच इज इन इंडिया, दैट इज मानस नेशनल पार्क, एंड इन भूटान इट इज रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो मानस रिवर के आसपास का एरिया, काजीरंगा का एरिया, इन सब एरिया में जहाँ पे टॉल ग्रासेस होती हैं, थोड़ा सा स्वैम्पी एरिया होता है, तो उन एरियाज में ये मिलते हैं। जो हमने डिस्कस किया कि तराई के एरियाज हैं जहाँ पर रिवर शैलो हो जाती है, गंगा शैलो है, बाकी की रिवर शैलो हो जाती हैं, तो वहाँ पर इनके रहने के लिए, छिपने के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो अवेलेबल हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ पिग्मी हॉग जैसे इसके जो है स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग है पिग्मी हॉग पोर्क्यूला स्लेवेनिया is the smallest and rarest wild pig, has specially global making critically endangered species की कैटेगरी में आता है। one of the few mammals that build in their own nest। खासियत ये है कि नेस्ट बनाता है with a roof, and the pygmy hawk creates a secure shelter from grasses and leaves। उसके बाद इंडिकेटर स्पीशीज जैसे मैंने कहा कि हेल्थी हैबिटेट का इंडिकेटर है, और अनडिस्टर्ब्ड टॉल वाइल्ड ग्रासलैंड्स हैं उसका इंडिकेटर है, किसी एरिया के अंदर अनडिस्टर्ब्ड टॉल एंड वेट ग्रासलैंड्स हैं। तो वट ग्रासलैंड इसका मतलब डिस्कस किया कि रिवर शैलो होती हैं, यहाँ तक पहुँचते गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर शैलो हो जाती हैं, अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जो सिल्ट लेके आती है, उसकी वजह से रिवर शैलो हो जाती है। देन इट स्टार्ट मियंडरिंग, रिवर मियंडर करने लग जाती है। दिस इज मियंडरिंग, दिस इज मियंडरिंग। तो रिवर मियंडर करने लग जाती है। मेंडर रिवर तब करती है जब रिवर शैलो हो जाती है और सेडिमेंट्स उसके अंदर ज्यादा होते हैं, सिल्ट उसमें ज्यादा भर जाती है। तो अगर इस तरह का एरिया होगा तो इसका मतलब है कि आसपास के एरिया में जंगल डेंस होगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर कार्निवोरस होंगे, तो हर्बीवोरस भी होंगे। कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस दोनों है, इट मींस इट इज इंडिकेटर कि हेल्थी एटमॉस्फेयर है, और वहां पर टॉल ग्रासेस हैं और वेटलैंड का रीजन है, वेट ग्रासलैंड्स हैं, इट मींस दिस इज द इंडिकेटर कि पिग्मी हॉग यहाँ पे जरूर होंगे। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, और ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर आते हैं। The pygmy hawk prefer undisturbed patches of grassland dominated by early successive riverine communities characterized by the dense tall grasses interspersed with herbs, shrubs and long trees। तो आसपास shrubs भी होंगे, herbs भी होंगे और trees भी होंगे। The viable wild population of pygmy hawk is currently found only in Manas National Tiger Reserve असम। सिर्फ असम तक रह गया, अदरवाइज ये काजीरंगा के एरिया इनके अंदर होता था, बट अब सिर्फ जो मानस नेशनल पार्क है वहां तक ही लिमिटेड रह गए हैं असम के अंदर। नो, मानस नेशनल पार्क, नॉट असम। मानस नेशनल पार्क असम के अंदर, सॉरी, काजीरंगा में नहीं मिलते।
कंजर्वेशन स्टेटस क्या IUCN रेड लिस्ट के अंदर आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 शेड्यूल 1 के अंदर आता है। की फैक्ट अबाउट द मानस नेशनल पार्क, लोकेशन कहाँ है हम डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 दिन पहले भी न्यूज की थी हम लोगों ने। असम शेयर द नॉर्दर्न बाउंड्री विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान, यहाँ से मानस रिवर क्रॉस करती है, दोनों कंट्रीज के अंदर ये आता है। प्रोटेक्टेड एरिया है मानस नेशनल पार्क, डेजिग्नेटेड यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट की कैटेगरी में भी आता है। रिवर मानस रिवर यहाँ से क्रॉस करती है। फ्लोरा तो लार्जेस्ट रिमेनिंग ग्रासलैंड हैबिटेट सब हिमालयन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यहाँ पे। फॉनास के अंदर बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, इंक्लूडिंग असम रूफ्ड टर्टल आता है, और हिस्पिड हेयर आता है, गोल्डन लंगूर आता है, पिग्मी हॉक बेसिकली यहाँ से आता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स तो बहुत सारी कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रही हैं वहाँ पे सभी को बचाने के लिए, और उसमें रिसेंटली पिग्मी हॉक जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर से भी उनको रिलीज किया ताकि इनकी लाइफ बचाई जा सके, अदरवाइज ये डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।